न्यूज़पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम बात कर रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है। जी हाँ, इन चार चेहरों को गौर से देखिए। एक हमारे साहब हैं, दूसरे अडानी जी हैं, तीसरे हमारे विदेश मंत्री हैं और चौथे एडरसन हैं, जिसके खुलासे के बाद पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। और अब तो 5 दिन होने को है, न अभी तक सरकार की तरफ से कोई जांच बिठाया गया है कि सच्चाई क्या है, और ना ही अडानी की कंपनी के द्वारा एडरसन पर कोई लीगल नोटिस भेजा गया है और ना ही कोई केस किया गया है। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम केस लड़ने को तैयार हैं, आप दस्तावेज उपलब्ध कराइए। जो इस दस्तावेज के आधार पर हमने जो स्टोरी फाइल किया है, क्या वो गलत है क्या? उसी दस्तावेज में जिन 88 सवालों का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर अडानी के कंपनी को कटघरे में खड़ा किया गया है, उसमें एक आधार है, अडानी के भाई साहब हैं राजेश अडानी, जिनकी 2 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। एक हीरा व्यापार के संदर्भ में और दूसरा कोयला व्यापार के संदर्भ में। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनदेखी करके कुछ ऐसे सीमा शुल्क का उल्लंघन किया था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो आज इनके 7 कंपनियों में से एक कंपनी का MD है। वो कैसे है, जबकि उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी संदर्भ में कुछ और चीज़ें हमें जानकारी मिली है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जानकारी एक ऐसे अधिकारी के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो अधिकारी इस पूरे प्रोसेस के दौरान पार्ट थे, इसका हिस्सा थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएंगे। 2010-11 की बात है। चीन में 20 से अधिक हीरा व्यवसायिक कारोबारी गिरफ्तार हुआ था। याद करिए, बड़ी हंगामा मचा था। ये लोग वहाँ स्मगल करते हुए पकड़े गए थे। 34 करोड़ से अधिक का हीरा बरामद हुआ था। बड़ी बवेला मचा था। गुजरात के वो सारे व्यापारी थे। उन व्यापारियों का अडानी से क्या कनेक्शन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपको तथ्य से अवगत करा रहे हैं। उन तथ्यों के आधार पर आप खुद विवेचना कीजिए। और उस दौरान जो हमारे आज विदेश मंत्री हैं, वो चीन के राजदूत थे, भारत के राजदूत थे चीन में। समझ में आया? और हमारे जो साहब हैं, वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हम साहब इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया में अगर इनका नाम लिया जाए तो फिर आपका पोस्ट ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब आपकी खबर को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाता है। इसलिए हम अब इनका नाम साहब कर दिए है। इसलिए कोई ये नहीं है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को कोई अपमानजनक शब्द से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नवाज रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब दुनिया ऐसी है कि हमारी बात आप तक पहुंच पाए, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। इसलिए हमने साहब का सहारा लिया है। साहब हमारे उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा चीन उस दौरान गए थे। ये सब फैक्ट है, फैक्ट मतलब आधिकारिक तौर पे ये सही है। और वो जो कालाबाजारी करते हुए मतलब जो स्मगल करते हुए जो गुजरात के व्यापारी पकड़े गए थे, उसके वो पैरवी करने के लिए गए थे चीन। ये भी उन्होंने स्वीकार किया है ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पर। क्योंकि जब वो सारे व्यापारी सजा काट के बाहर निकले तो उनके स्वागत में इन्होंने ट्वीट किया था कि चलिए हम गए और चाइना सरकार से आग्रह किए कि स्पीडी ट्रायल में सुनवाई जल्द से जल्द कर लें। तो सुनवाई जल्द से जल्द सुनवाई हुई और हमारे सारे कारोबारी मुक्त हुए। कहा यह जाता है कि वो जो कारोबारी गुजराती कारोबारी थे, उसमें 1-2 ऐसे कारोबारी था जिनका रिश्ता अडानी से था, मतलब पारिवारिक रिश्ता, रिश्तेदारी में।
इनके भाई थे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनके करीबी रिश्तेदार थे। और उस वक्त हमारे वी जयशंकर साहब चीन में भारत के राजदूत थे। इन कारोबारियों का जो स्मगल करते हुए पकड़ाए गए थे, हीरा का स्मगल करते हुए, उनकी जल्द रिहाई को लेकर वो काफ़ी मेहनत किए थे वहाँ, स्वाभाविक है। और उसी समय इनकी नज़दीकी मोदी और अडानी से हुआ है। ये संयोग भी हो सकता है, और बाद के दिनों में विदेश मंत्री बने तो प्रयोग भी हो सकता है। तो ये चर्चा है कि उस दौर में जो रिश्ता बना था हमारे तीनों महानुभावों के आपस में, उसी रिश्ता का एक प्रतिफल है विदेश मंत्री के रूप में इनका बनाया जाना। कि वो जो गुजराती व्यापारी जो पकड़े गए थे स्मगल करते हुए, उनको छुड़ाने में जयशंकर जी का बड़ा योगदान था। तो उनको उपहार स्वरूप अडानी के कहने पर विदेश मंत्री बनाए गए, ऐसी चर्चा है। और संयोग ऐसा है कि ये सारी बातें कोलैबोरेट कर रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें चर्चा होती है ना, तो चर्चा के साथ साथ अगर उस घटना को अगर आप देखिए, उस चर्चा को आप लेके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़ भी रहा है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का भी ये आधार होता है कि घटनाक्रम को जोड़िए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। तो ये जो घटनाक्रम है ये संयोग भी हो सकता है या प्रयोग भी हो सकता है, रिजल्ट जो सामने आया है। तो एंडरसन का खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारे विदेश मंत्री का विदेश मंत्री बनना भी एक सवालों के घेरे में है कि कहीं उस दौर में मोदी और साहब और जयशंकर के बीच जो रिश्ता बना था तस्करों को छुड़ाने को लेकर, उसे रिश्ता का तो प्रतिफल नहीं है। क्या यही वजह तो नहीं है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई जांच आयोग बना है? पैसे तो अडानी के घर से जा नहीं रहे हैं, पैसे तो आम भारतीय के जेब से जा रहा है। फिर समस्या क्या है? अडानी अगर कंगाल भी होगा तो उसका क्या जाएगा हमारा आपका। तो इसलिए जब सवाल हमारे और आपके है तो सवाल उठना लाजमी है। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ये संयोग नहीं हो सकता है, ये एक प्रयोग है जिसकी जांच होनी चाहिए कि ये हीरा कारोबारियों का जो एक नेक्सस है, उस नेक्सस का कितना प्रभाव पड़ा है जयशंकर जी के यहाँ पहुँचने में। ये सवाल है और हमें लगता है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तो ये भी बातें सामने आएंगी जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं।